रानी तक पहुंचने के लिए उसके दरबान से मिलना पड़ता है। इसी तरीके से मुसलमान लड़की तक पहुंचने के लिए मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, इंस्टा पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पर बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में किसी लड़की को पाना है, किसी लड़की को हासिल करना है, तो इस्लाम क्या कहता है? हराम रास्ते से ना आओ, पीछे के गेट से ना आओ, ज़िना के रास्ते से ना आओ, फ्रंट से आओ, मेन गेट से आओ। और लड़की के जो दरबान है, जो उसका वली है, जो उसका गार्जियन है, जो उसका बाप है, जो उसका भाई है, उसके पास निकाह का पैगाम भेजो कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। अपने माँ बाप को भेजो या किसी भी तरीके से निकाह का पैगाम भेजो। याद रखो मेरी बहनों, जो सोशल मीडिया पर आपसे आई लव यू बोल रहा है, जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है और मोहब्बत का इकरार करके आपको होटल में बुला रहा है, आपको पार्क में बुला रहा है, आपको रेस्टोरेंट में बुला रहा है, वो आपको जहन्नम के रास्ते पर बुला रहा है। वला तक़रबुज़्ज़िना वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अगर वाकई में वो लड़का तुमसे मोहब्बत करेगा, हलाल तरीके से निकाह करेगा, तुम्हारे माँ बाप के ज़रिए तुम तक निकाह का पैगाम भेजेगा और तुमसे निकाह करके जन्नत का हम सफ़र बना के जन्नत में लेके जाएगा, जहन्नम की आग में तुमको नहीं जलाएगा। प्यार हो रहा है, ये प्यार के नाम पे ज़िना हो रहा है मेरे साथ। हराम चीज़ को और गंदी चीज़ को प्यार का रैपर लगा के और प्यार की पैकिंग लगा के उसको खूबसूरत बना दिया गया। ये वैलेंटाइंस डे, ये रोज़ डे, ये किस डे, ये हग डे, ये फला डे, ये फला डे, ये सब क्या है? ये हराम खोरी और ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते। और अगर वाकई में ये जायज़ है और सही है तो कोई क्यों नहीं पसंद करता कि मेरी लड़की को भी कोई वैलेंटाइंस डे पर, मेरी बहन को भी कोई गिफ्ट दे। अगर तुझे अपनी बहन के लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मंजूर नहीं है, रोज़ डे को गुलाब का फूल मंजूर नहीं है, पार्कों में मिलना मंजूर नहीं है, होटलों में मिलना मंजूर नहीं है, तो तू किसी और की बहन को इस रास्ते से क्यों पाना चाहता है? बड़ा अहम मौजू उठाया है मैंने आज आपके सामने। ये मोहब्बत का फितना, ये इश्क का फितना, ये आज हमारी कौम को तबाह कर रहा है, हमारे नौजवानों को तबाह कर रहा है। 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल की लड़कियां जो स्कूल में, अभी हाई स्कूल में भी नहीं पहुंचे, वो भी आपस में बात करते हैं, मेरी फला लड़की से बात होती है, मेरी फला लड़के से बात होती है। जिसके मुंह में दांत नहीं, जिसके पेट में हाथ नहीं, इतना छोटा है, इतनी छोटी है। आज सोशल मीडिया ने उनको भी इतना मैच्योर बना दिया है, उनको भी पता है कि गर्लफ्रेंड क्या होता है, बॉयफ्रेंड क्या होता है, पैचअप क्या है, ब्रेकअप क्या है। ये हराम खोरी, ये हराम कारी, ये ज़िनाकारी आपके बच्चों को लील रही है, बच्चों को बर्बाद कर रही है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐलान करना हो तो कर दीजिए ना। गुम हो गया क्या? ऐलान कर दीजिए, बोल दीजिए। बेटा इधर आओ, जाओ बताओ, नाम बताओ, नाम क्या है? नाम बताओ। हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जीशान, कहाँ घर है? जीशान है, निजाम चौक का है कोई। जीशान निजाम चौक का, पूर्णिया कलिया जिला क्या है? निजाम चौक। भाई ये कोई बच्चा है जीशान नाम का, स्टेज पर है, अपने गार्जियन से बिछड़ गया है। ये निज़ाम चौक बता रहे अपना घर, जिन भाई का बेटा हो स्टेज से आके, बेटा बैठ जाओ, तुम्हारे गार्जियन आ जाएगा, पूरा दिन बैठ जाओ। बाप का नाम शहाबुद्दीन बता रहा। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना अल्लाह के नबी ने औरत को करार दिया। आपने फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अलर रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से ख़तरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। मेरी माँ बहनों, बुरा न मानना, अल्लाह के नबी ने आपको फितना करार दिया है।
औरत फितना बन सकती है कब? जब वो इस्लाम से हट जाती है, जब वो बेहया हो जाती है, जब वो बदचलन हो जाती है। और यही औरत अगर दायरे में रहे, सीमा में रहे, हद में रहे, इस्लाम के कंट्रोल में रहे, तो ये औरत जन्नती भी बन जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात। जब औरत पाँचों टाइम की नमाज की पाबंद हो जाए, जब रमज़ान का रोज़ा रखे, जब शौहर की इताअत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे, 4 काम कर ले, औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। कभी आपने गौर किया है? टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी को रैपर में रखा जाता है। आप एक टॉफ़ी रख दीजिए, उसके बाजू में, उसके बगल में आप एक लॉलीपॉप रख दीजिए, लॉलीपॉप को खोल के रख दीजिए। चींटी किसके पास जाएगी? टॉफ़ी अगर पैक है, चींटी उसके पास नज़र नहीं आएगी। चींटियाँ नज़र आएंगी तो उस खुले हुए लॉलीपॉप के पास नज़र आएगी। ऐ मेरी मुसलमान बहनों, अल्लाह ताला ने आपको उस पैक टॉफ़ी की तरह रहने का हुक्म दिया है कि हर चींटी उस तक न पहुंच सके। वो टॉफ़ी जिसके लिए बनाई गई है, जिसका हक है, जिसका हिस्सा है, वो टॉफ़ी उसी तक पहुंचनी चाहिए। वो कोई ऐसा लॉलीपॉप न बने जिसको चींटियां चट कर जाएं, जिस पर मक्खियां भिनभिनाने लगें, जिसको कीड़े मकोड़े खा जाएं। ऐ मेरी प्यारी बहनों, इसीलिए इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम ने आपको घर से पर्दे में निकलने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अद-दुनिया हुलवतुन खज़ीरा, दुनिया बहुत मीठी है, बहुत रंगीन है। दुनिया को दो क्वालिटी अल्लाह के नबी ने बयान की, बहुत मीठी है, बहुत रंगीन है। दुनिया को अल्लाह के नबी ने मीठा कहा। और कभी आप गौर करना, मीठी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। बर्फ़ी लाए, लड्डू लाए, पेड़ा लाए, एक दिन सही रहेगा, 2 दिन सही रहेगा, फ्रीज़ में रख दो, 1 हफ्ता सही रहेगा, लेकिन एक न एक दिन उसको ख़राब हो जाना है। जो चीज़ें मीठी होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जल्दी सड़ जाती हैं। और फरमाया दुनिया हरी भरी है, हर हरी चीज़ को एक दिन पक जाना है, एक दिन ख़राब हो जाना है, एक दिन सड़ जाना है। आज हरा साग है, रख दो, कल काला हो जाएगा। आज हरी सब्ज़ी है, छोड़ दो, कल महकने लगेगी। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? इन्नद दुनिया हुलवतुन खज़ीरा, दुनिया बड़ी मीठी है, दुनिया बड़ी रंगीन है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। दुनिया की खूबसूरती थोड़े दिनों के लिए है, कुछ दिनों के बाद दुनिया की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की मिठास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया में भेजा है, फ़यंज़ुरा कैफ़ तामलून, अल्लाह देखना चाहता है तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया से बचो और औरत से बचो। गौर करो, नबी ने एक तरफ दुनिया का जिक्र किया और दूसरी तरफ औरत का जिक्र किया। यानी तराजू के एक पलड़े में अगर दुनिया को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में औरत को रख दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। नबी ने फरमाया दुनिया से बचो और औरत से बचो, इसलिए कि बनी इसराइल का पहला फितना औरत की वजह से जन्म लिया था। बनी इसराइल में पहला जो फितना हुआ था वो औरत की वजह से। ये औरत का फितना आज हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। मेरे साथ आप यकीन करें, हिंदुस्तान के ऐसे शहर, मैं नाम नहीं लूँगा, हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब पूरे भारत में एक होटल की कंपनी है जिसका होटल बदनाम है कि उसके होटल में सबसे ज़्यादा ज़िना होता है। उस होटल कंपनी के मालिक का कहना है कि हमारा होटल सबसे ज़्यादा अगर कहीं यूज़ किया जाता है तो फलां शहर में यूज़ किया जाता है। और वो शहर कौन सा शहर है? जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। आपकी कौम कहाँ चली गई मेरे भाई? आपकी नौजवान नस्ल कहाँ चली गई? आपके लड़के कहाँ चले गए? आपकी लड़कियाँ कहाँ चली गई? अरे आप तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम जुलेखा बताया जाता है, जुलेखा नाम की लड़की ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डोरे डाले, उनको फंसाने की कोशिश की, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की।
कुरान कहता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा वगल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी हैत लक, कम ऑन, ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ। वो औरत, मत भाई बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो भाई, मेरे पास आ जाओ है यूसुफ। सीसीटीवी कैमरा का दौर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, कैमरा का डर नहीं है। औरत खुद बुला रही है, घर के सारे दरवाजे बंद कर रही है और कह रही है ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। यूसुफ जवान भी हैं, यूसुफ खूबसूरत भी हैं, औरत भी बहुत खूबसूरत है, मलका है अपने दौर की। मगर ऐ मेरे नौजवान साथी, जब दिल में अल्लाह का डर हो, जब दिल में ये एहसास हो कि दुनिया की ज़िंदगी सब कुछ नहीं है, आखिरत की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, यहाँ जो करेंगे वहाँ उसका फल पाएंगे, वहाँ बदला देना पड़ेगा। अगर ये डर दिल में पैदा हो जाए, इंसान ज़िना नहीं करेगा, इंसान चोरी नहीं करेगा, इंसान शराब नहीं पिएगा। वो औरत कहती है यूसुफ मेरे पास आ जाओ। हज़रत यूसुफ कहते हैं क़ाला मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, तेरे शौहर ने मुझको ठिकाना दिया है, मेरे मालिक ने इस घर में मुझको ठिकाना दिया है, अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी नमक हरामी मैं नहीं कर सकता। आज रिश्तों की मर्यादा ख़त्म हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना सुनने में आने लगा, कितने फ़ोन आते हैं मेरे पास, मौलाना साहब फलां की बीवी भाग गई फलां के साथ, फलां की औरत बड़ी नमाजी थी, तहज्जुद पढ़ती थी, फलां के साथ भाग गई, कोई सब्जी वाले के साथ भाग गई, कोई दूध वाले के साथ भाग गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद शौहर का किसी और औरत के साथ ताल्लुक़ कायम करना नाजायज़ तरीके से, और औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक़ कायम करना, ये समाज में आम होता चला जाए।